सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़ में, ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान है। ओम शांति। सभी अंतर्मुखी सतो प्रधान निस्वार्थ सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है। सभी दुखी हैं। क्यों? अज्ञान अंधकार है। भगवान को कंकड़ पत्थर ठिक्कर भित्तर में समझते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं। अहम शिवोहम, स्वयं को शिव परमात्मा भगवान समझते हैं। कब मुक्त होंगे हम इन दुखों से? कैसे होंगे? आज रूहानी बाप हमें समझाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, हमें अशरीरीपन का पक्का अभ्यास करना है। अंत समय में ज़्यादा तकलीफ न हो शरीर छोड़ने में, इसके लिए ये अभ्यास बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा क्या कोई भी तकलीफ न हो, आसानी से आत्मा शरीर छोड़ दे। सभी कुंभकर्णों को अज्ञान नींद से कैसे जगाना है जानने के लिए सुनते हैं 2024 के मई मास के प्रथम दिवस की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रैक्टिकल में सभी आत्माओं को दिखना चाहिए ना कि हाँ, हम में अब कुछ अलग है। हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। हमारा चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, ये सब कुछ बदला हुआ है, सुधरा हुआ है, देवताई है, भगवान के समान है। हाँ, तभी तो कह सकते हैं ना कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं।
उनकी पालना में पल रहे हैं। वो हमारा बाप है, हमने उन्हें पहचाना, उन्हें अनुभव किया है और वो सतगुरु बनकर हमें साथ में ले जाने वाले हैं। हम तो जाने वाले उनके साथ, आप भी आइए। कह सकते हैं ऐसे, हमारे चाल चलन, बातचीत, व्यवहार से ऐसा सिद्ध हो सकता है। थ्योरी तो हम सुना सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हैं, परम धाम में रहते हैं। 7 डेज का कोर्स हम करा सकते हैं, पूरा ज्ञान सुना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाई भी देना चाहिए, तभी हम सिद्ध कर सकते हैं। लोगों को अनुभव कराना है, तो खुद अनुभव करें और फिर औरों को अनुभव कराएं, तभी हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं कि हमें मिला है भगवान बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में। प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति, गुरुवार, हाँ बृहस्पतिवार, गुरु की दशा, सतगुरु की दशा। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहाँ दुख होता नहीं। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। सभी अपने विकारों के कारण, रावण के कारण, माया के कारण दुखी है ना, तो राहु की दशा। सतगुरु बाप आते हैं, बृहस्पति की दशा बैठती है, हमें ज्ञान देते हैं, शक्ति देते हैं, गुणों की धारणा कराते हैं, तो बृहस्पति की दशा हो जाती है, दुख खत्म हो जाते और हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख धाम की बाबा स्थापना कर रहे हैं, जहाँ पे दुख होगा ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पाठ बजाने। पाठ आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन। अनुभव होता है कि बाबा से मिलकर हमारा कल्याण हो गया, तो फिर अब सबका कल्याण करना है। बाकी तो सब हैं अकल्याणकारी। अब तक जिससे भी मिलते आए देहधारियों से अकल्याण ही हुआ ना। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परमपिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप हैं, और क्या समझाना है, वह बाप भी है शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं, क्या फल मिलता है हमें, विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। सिर्फ परम पिता है, वो बाप है, बेहद का बाप है, ये नहीं बताना है। वो हमें
पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, हम अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं, फिर सद्गुरु से हमें वरदान मिलता है। हाँ, तो ये सब बातें सबको समझानी है। कितने भी हम वीडियोस दिखा लें, मुरली की रिकॉर्डिंग सुना दें, विश्वास करेंगे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए ना, तब तो मानेंगे। शिक्षा दे रहे हैं बाबा तो हमें सीखना है। हाँ, सीख देने वाला स्वयं भगवान, तो फिर शिक्षा हमारे चरित्र में दिखाई देनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। बताओ कि वो परम धाम से आते हैं, यहाँ पर नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आ करके राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वह टीचर भी है शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग हैं, जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। लौकिक में बाप, टीचर, गुरु अलग अलग हैं। चाहे तो बस किसी के पिताजी टीचर हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु तो अलग ही होता है ना। तो यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सुख का सागर, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सबसे अच्छी बात है कि बाबा का परिचय दें और उनकी महिमा बताएं, क्योंकि सबके तो अपने मतांतर हैं ही। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच, नई और पुरानी दुनिया का बीच माना सतयुग और कलयुग का मेल। देखो, तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है, मालिक है, बीज है। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सुधर रहे हैं ना, देखो आत्माएं सुधर रही हैं। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। बृहस्पति की दशा माना सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, पवित्रता, सब कुछ। और राहु की दशा दुखी, अशांत, कंगाल, रोगी, अपवित्र, पतित। तो ये राहु की दशा। वृक्षपति को कोई जानते भी नहीं है, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो। बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझो, अशरीरी होकर बैठो। यह तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है। आत्मा अलग है, घर अलग है। कौन सा घर? जिस घर में आत्मा रहती है, माना ये शरीर। तो आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्व का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है।
5 तत्व का पुतला ये शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ नूंधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। लौकिक और पारलौकिक का अंतर बताना है तो फिर बहस नहीं करेंगे, समझेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे। सच तो बोलते थे ना, सतो थे। नीति नीति कहते थे हम नहीं जानते, न वो ऐसा है न वैसा है, कैसा है। अब देखो तमो प्रधान हो गए तो फिर अहम शिवोहम कहने लग गए कि हम ही भगवान हैं, हम ही शिव हैं। जब कुछ नहीं समझ में आया तो कह दिया सब जगह हैं, हम भगवान हैं, तुम में भी भगवान, हम में भी भगवान। हाँ, फिर क्यों घूम रहे हैं सब होकर परेशान? तो बाबा कहते हैं पहले सतो थे तो कह देते थे कि हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, रचना रचयिता को नहीं जानते हैं। हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। 5000 साल है ना, भूल गए। देखो लाखों वर्ष कह दिया। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक हैं। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। अभी देखो कितनी जनसंख्या है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। डायनेस्टी वहाँ कैसे वृद्धि को पाती है? लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। 9 लाख, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़, और 33 करोड़ से अभी देखो लगभग 900 करोड़। तो बाबा कहते हैं यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। यह तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है। वह है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, माना पूरी आयु पूरी करके फिर शरीर छोड़ेंगे। अकाली मृत्यु नहीं होगी, इसलिए 21 पीढ़ी। वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं हैं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्मा अभिमानी कौन बनावे? कैसे बनेंगे आत्मा अभिमानी? कौन बनाएगा? बाबा ही बना सकते हैं। देह अभिमान तो देखो अभी चरम सीमा पर है। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सर्प का भी मिसाल है। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं। सर्प जैसे खाल छोड़ता है, आत्माएं भी अपना शरीर छोड़ेंगी। और भ्रमरी का बाबा कहते हैं ना, कैसे विष्टा के कीड़ों को भू भू करके आप समान बनाती है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी देखो ज्ञान सुनाकर औरों को आप समान बनाते हैं, लेकिन पहले खुद बाप समान बनकर फिर आप समान बनाना है। तो बाबा कहते हैं ये सब मिसाल इस समय का है, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम आते हैं।
वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो जो विष्टा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देती हो। तो भू भू करना है, हाँ, भौ भौ नहीं। एक ही दिन में कोई देवता नहीं बन जाएगा। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? कौन है शांति देने वाला? शांति देव, शांति देवी कौन है? बाबा कहते हैं किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित महिमा गाते हैं, अर्थ समझते नहीं हैं। कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान खिचड़ी की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है। दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? बाबा ने देखो इतना चढ़ाया, सुखी बनाया, हम दुखी कैसे हो गए? सीढ़ी कैसे उतर गए? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता न रावण आता। रावण और बाप कैसे दिखाई दे सकता है? हमारे कर्मों से, बोल से, संकल्पों से, व्यवहार से, है ना? कैसे करेंगे बाप का नाम वाला? और कैसे पता चलेगा विकारी है, कैसे पता चलेगा निर्विकारी है? बाबा कहते हैं दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा हैं तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई होता ही नहीं। ऐसी पढ़ाई और कोई पढ़ा नहीं सकता। मनुष्य से देवता और कोई बना नहीं सकता। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला। सबका सदगति करने वाला सतगुरु, सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर हमारा गाइड भी बनो, ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। यह सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, रावण सर्वव्यापी है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं, है ना? भक्ति भी देखो चरम सीमा पर है। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था। अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, कोई चीज चाहिए मतलब वो नहीं है। अभी नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है, जानते हैं ना सब। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं, वृक्षपति है चैतन्य। चैतन्य है ना, सत चित आनंद स्वरूप है।
सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाप भी सत है, चैतन्य है, वृक्षपति है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। क्या बोले? देखो, बाबा हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। प्रजातंत्र में भी देखो, सबकी अपनी अपनी भाषा है। हर राजा की अपनी अपनी भाषा, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं, अपना अपना कानून चलाते हैं सब। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो जो कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करती हो। कैसी मीरा हैं? हाँ, जिनको कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं है। कलयुगी रीति रिवाज, रस्म रिवाज, ये सब मीराओं को पसंद नहीं है। मीरा के लिए क्या था? मीरा तो सिर्फ एक श्री कृष्ण, गिरधर गोपाल। हमारा भी कौन? सिर्फ एक बाबा। तो कुछ भी कलयुगी चाल चलन ना हो। तुम कलयुगी लोकलाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने है ना, हिस्ट्री हॉल में, जहाँ बाबा मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते, देखो चित्र सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। सो जाओ सो जाओ, अभी तो 40,000 साल बाकी है कलयुग में। बाबा कहते हैं जागो जागो जागो, अब तो घर जाना है, समय नहीं है। तो बैच लगा हुआ कुंभकर्ण नहीं बनना है। न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, जीवन कहानी सब पता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी हैं, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वह अपना पूरा पार्ट बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। सब रास्ता भूले हुए हैं तो गाइड तो चाहिए। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। दूसरा, बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल
रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। क्या है हद के नाज नखरे? रूहानी नाज क्या है? बाबा समझाते हैं, देखो। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। मेरा तो ऐसा, मेरा तो ऐसा, हाँ मेरे पास ऐसा, मैं ऐसा, ये सब क्या है? हद के नाज नखरे। बाबा कहते हैं ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। देखो बाबा का स्वभाव संस्कार कैसा है, हाँ, साकार में भी। और बाबा की महिमा क्या है? निराकार बाप की महिमा क्या है? गुण कैसे हैं? क्या वो हमारे हैं? यदि बाप से भिन्न हैं तो फिर वो हद के नाज नखरे हैं। तो मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। रूहानी आशिक माशूक के जो नखरे हैं वो चलेंगे, हाँ, बाप से नखरे चलेंगे बच्चे बनकर, माशूक से नखरे चलेंगे आशिक के, लेकिन प्रीत बुद्धि मोहब्बत के नाज नखरे चाहिए। विपरीत बुद्धि हो, देह अभिमान में हो और मैं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार और बाप से अलग है ये संस्कार, तो ये सब है हद के नाज नखरे। बाप समान बनना है ना, तो बाप समान स्वभाव संस्कार भी हो। निराकार रूप में शिव बाबा को और साकार रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। फिर बाबा को हमारे मोहब्बत के, प्रीत के ये नखरे स्वीकार्य हैं। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती, सब कुछ नेचुरल हो जाता है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहला पॉइंट, राहु की दशा से निकल कहाँ जाना है हमें? बृहस्पति की दशा में, है ना, वृक्षपति की छत्र छाया में। उसके लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान देना है? विकारों का दान। तो राहु की दशा खत्म होगी। फिर दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं। तो राहु की दशा नहीं, बृहस्पति की दशा, आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं। तीसरा, अनराइटियस कर्म नहीं करना है, राइटियस कर्म ही करना है। और चौथा, विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। क्या बनना है? प्रीत बुद्धि। और पांचवा, मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है? मोहब्बत। किससे? बाप से, सेवा से और परिवार से। ओम शांति। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है। तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में, ना पत्थर में, ना कंकड़
सागर तुझे कहे तू सुख देता है तमाम सभी, जहां है तेरा वास वहां, जहां है तेरा वास वहां नहीं दुख का नाम निशान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है।